बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। आज जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो करियर डेवलपमेंट के हवाले से मैं लेक्चर आज जो है वो रिकॉर्ड करूँगा। और इससे पहले मैंने प्रीवियसली जो है वो इस्लामिक बैंकिंग, मार्केटिंग, मुख्तलिफ लेक्चर्स मैंने जो है वो रिकॉर्ड करे। लेकिन अब जो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने देखा होगा बोर्ड भी आज नहीं है। आज 1-to-1 डिस्कशन थोड़ा करूँगा मैं स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा, इसमें फोकस मेरा जो आज के लेक्चर का होगा वो होगा कॉमर्स के स्टूडेंट्स। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कौन सी फील्ड है या उनको स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक किस करियर को जो है वो चूज़ करना चाहिए या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कि जिसमें वो सक्सेस हासिल कर सकें, और उस बारे में मैं थोड़ी सी जो है वो डिस्कशन करूँगा आज। अच्छा, एक स्टूडेंट है जो है जिसने मैट्रिक करा। मैट्रिक अब उसने कंप्यूटर साइंस से किया, बायोलॉजी से किया, ये उसकी एक अपनी फील्ड होती है ज़ाहिर। मैं मैट्रिक के बाद से थोड़ा सा स्टेप बताना चाहूँगा, गाइडलाइन देना चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, मैट्रिक के बाद अगर आपका रुझान है और आप इंटरेस्टेड है कॉमर्स की फील्ड में जाने के लिए, तो सबसे पहले आपने जब आप इंटर में आए तो आपने कॉमर्स को सिलेक्ट करना है। कॉमर्स के अंदर ICOM इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स इस फील्ड को आप सिलेक्ट करें, जो कि कॉलेज के ज़रिए होता है और 2 साल का ये होता है। और इसके अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं। अकाउंटिंग होता है इसके अंदर बिजनेस मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर जो है वो कमर्शियल ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, जो ये कुछ मैंने आपको सिलेबस बताया। इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी, बैंकिंग पढ़ाई जाएगी। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो कॉमर्स में अपने करियर डेवलपमेंट चाहते हैं या करियर के अंदर ग्रोथ लाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि मैं फ्यूचर के अंदर आफ्टर मैट्रिक कि मैं एजुकेशन जो है वो कॉमर्स की फील्ड में जाऊं या एजुकेशन जो हासिल करूं वो कॉमर्स की करूं, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है इंटरमीडिएट इन कॉमर्स यानी ICOM। 2 साल का ये होता है। ICOM करने के बाद आप इंटरमीडिएट जब आपका कंप्लीट हो जाए, 2 साल का है ये, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की तरफ जाना होता है। अच्छा, यहाँ पे अब 2 ऑप्शन आपके लिए क्रिएट होते हैं ग्रेजुएशन के। अब आप क्योंकि इंटर कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया सबसे बेहतरीन है ये। उसके बाद फिर आप चले जाएंगे आगे ग्रेजुएशन के लिए। ग्रेजुएशन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन ओपन होते हैं, जो एक मैं ब्रॉडर वे में अगर आपको बताऊं, एक होता है 2 साल का बैचलर्स, एक होता है 4 साल का बैचलर्स। अच्छा, अब कुछ रिसेंट डेवलपमेंट कुछ इस तरह की हो गई हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मास्टर्स में एडमिशन के लिए 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मांगती हैं, यानी 12 साल हो गया आपका इंटर, और उसके बाद 4 साल का वो कहते हैं कि बैचलर्स करें तो ही हम एडमिशन देंगे आपको मास्टर्स के अंदर, अगर आपने बिल फर्ज MBA करना है तो। क्योंकि ज़्यादातर कॉमर्स के जितने भी लोग होते हैं वो आगे जाकर MBA ही कर रहे होते हैं, MCOM भी करते हैं, लेकिन रेशो ज़्यादा MBA का है क्योंकि उसके अंदर डोमेन बहुत सारे हैं, फील्ड ज़रा थोड़ी सी ब्रॉडर है। अच्छा, अब इसमें ये हो सकता है आपके लिए कि आप अगर ICOM करने के बाद जब आप जाते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप 4 साल का बैचलर्स करें, यानी 4 इयर्स प्रोग्राम आप करें अपना बैचलर्स का, जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। वरना आपके पास 2 साल का भी ऑप्शन मौजूद है, यानी BCom का भी ऑप्शन बहुत अच्छा मौजूद है आपके पास अगर आप कॉमर्स में जाते हैं। BCom थोड़ा सा टफ है, 2 इयर्स प्रोग्राम है, इसका रेशो थोड़ा कम है क्योंकि सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है और पूरे साल का आपसे एक साथ इम्तहान लिया जाता है इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैंने खुद BCom किया था, BCom के बाद मैंने MBA किया, क्योंकि जिस टाइम मैंने किया था तो उस टाइम तो ये था कि आप आफ्टर BCom MBA में एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अब जो है सिनेरियो थोड़ा तब्दील हो गया है, तो करंट सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप BCom के बजाय BCom करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर आपको 2.5 साल का 2 साल का इक्विवेलेंट करने के लिए आपको दोबारा बैचलर्स करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप शुरू से ही इंटर करने के बाद आप 4 साल के बैचलर्स के अंदर जाएं, ताकि आपको जब 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हो जाए तो आपके लिए बहुत आसान हो मास्टर्स में एडमिशन लेना, और फिर मास्टर्स का जो है ना वो पीरियड भी शॉर्ट हो जाता है क्योंकि आपने 4 इयर्स ऑफ बैचलर्स किया हुआ है। अब 4 इयर्स ऑफ बैचलर्स के अंदर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, जैसे BBA का ऑप्शन है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BS इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS इन फाइनेंस, BS इन इकोनॉमिक्स, BS इन इकोनॉमिक्स, और उसके अलावा BS इन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस।
तो ये मुख्तलिफ कुछ मैंने आपको फील्ड बताई जो कि 4 ईयर्स प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर इंटर। जब आप 4 साल का बैचलर्स कर लेंगे, आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट हुई होगी, देन यू आर एलिजिबल डायरेक्टली टू MBA। अच्छा, फिर आप MBA के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। MBA लेकिन फिर आपका शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप 16 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे तो फिर क्रेडिट आवर्स और जो एक सालाना जो एजुकेशन का एक सिस्टम चल रहा होता है उसके हिसाब से आपको फिर 1.5 साल का MBA ऑफर किया जाएगा, मैक्सिमम 2 साल का अगर आपको MPhil की इक्विवेलेंसी लेनी है, तो अगर आप थीसिस वाला करते हैं। तो करियर पाथवे कुछ इस तरह से बना कॉमर्स के स्टूडेंट्स का कि आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद आपने इंटर में एडमिशन लिया, इंटरमीडिएट इन कॉमर्स, उसके बाद आपके पास 4-5 ऑप्शन है, लेकिन मैंने जो ऑप्शन आपको प्रेफर किया वो क्या दिया कि आप 4 ईयर्स ऑफ बैचलर्स की तरफ जाएं, जिसमें आपके पास BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBA, BS इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये ऑप्शन आपके पास क्रिएट होते हैं। तो ये जब आप 4 ईयर्स का कर लेंगे तो फिर आप अगर MBA की तरफ जाते हैं, इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है कि आप MS की तरफ भी जा सकते हैं। MS में ये होता है कि वो फिर स्पेशलाइजेशन, MBA में भी स्पेशलाइजेशन होती है, MS में भी स्पेशलाइजेशन होती है। उसके अंदर फिर आप इस्लामिक बैंकिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग फील्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सारी की सारी क्या है, स्पेशलाइजेशन है। तो MBA में भी अगर आप जाएंगे तो भी स्पेशलाइजेशन आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि मैं किस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अपना जो है वो मास्टर्स करूँ, तो ये ऑप्शन दिया जाता है और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। मैं आपको प्रीफर करूंगा कि थीसिस वाला MBA कीजिएगा आफ्टर मैंने 4 ईयर्स ऑफ बैचलर्स। आप MBA में जब एडमिशन लें थीसिस ज़रूर करें। थीसिस करने के 2 एडवांटेज हैं। अगर आप कॉमर्स फील्ड से आपका ताल्लुक है तो आप करते कराते जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो आप थीसिस अगर करते हैं तो आपकी रिसर्च स्किल्स बढ़ेंगी, प्लस आपकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी और प्लस आपको MPhil की इक्विवेलेंसी मिलेगी, जो कि 18 साल की अगर आप एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका MBA या MS करते हैं तो वो इक्विवेलेंट टू MPhil होता है। तो ये कुछ मैंने आपको करियर पाथवे बताया। सबसे पहले मैट्रिक करने के बाद आपने इंटर में एडमिशन लिया, अगर आप कॉमर्स के इंटरेस्टेड हैं और कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं तो ICOM करें। ICOM करने के बाद फिर आप BCom का भी ऑप्शन क्रिएट होता है, लेकिन उसके लिए फिर आपके 2 बैचलर्स हो जाएंगे, पहले BCom फिर BBA इक्विवेलेंट टू 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो इससे अच्छा है कि आप 4 ईयर्स बैचलर्स के अंदर मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप एडमिशन लें, देन आप जो है वो MBA की तरफ या MS की तरफ आप जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये करियर डेवलपमेंट का आज मैंने पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया है, तो ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैंने खास तौर पे उनको करियर पाथवे बताया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपके लिए मुफीद साबित होगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।